बॉन्साई में जाएं तो वो 10,000 से 5,000 से लेके 50 लाख की है। इस तरह ये 20 लाख रुपए का। नाज़रीन आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये जो पौधा है, ये भाई ने बताया कि ये कुछ 3-4 पौधों से मिलके बनता है, छोटा बड़ा काट कूट। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नदीम कमो और आप देख रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। आज हम एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी जो कि पत्तों की के अंदर मौजूद है, वहाँ पे 10 रुपये से लेके 50 लाख तक के पौधे मौजूद हैं। नाज़रीन आज हम आपको दिखाएंगे कि वो पौधे कहाँ से इंपोर्ट होते हैं और कितनी मेहनत लगती है उन पर और कितने साल उनकी देखभाल की जाती है। 10 रुपये से लेके 50 लाख तक का पौधा नाज़रीन इस नर्सरी के अंदर मौजूद है। हमारे साथ रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते हैं। आए हमारे साथ नाज़रीन, आपको बड़े बड़े पौधों से मिलवाते हैं और उनके बारे में नॉलेज देते हैं। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम पाकिस्तान की क्या एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के अंदर पत्तों की आए हुए हैं, जहाँ के मालिक हैं जो उनसे हम पूछते हैं, पौधों की अक़साम पूछते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम कीमत वाले पौधों के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हमें ये बताएं, हमारे व्यूवर जानना चाह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम कितनी कीमत का पौधा है और मैक्सिमम तक कहाँ तक पौधा है आपका? पौधे तो 10 रुपये का भी मिलता है जो आम दरख्त हैं, लेकिन बॉन्साई में जाएं तो वो 10,000 से 5,000 से लेके 50 लाख की है। इस तरह से हैं। तो इसमें अब जो वैरायटीज़ है ये तो लातादाद है, किसी ने एक नर्सरी के पास पूरी नहीं है। आप जहाँ मर्जी ढूंढ लें आपको नहीं पूरी मिलेगी। मतलब कि आप बता रहे हैं कि 10 रुपये से लेके 50 लाख तक मतलब पौधे मौजूद हैं। तो कोई बाहर के मुल्क भी सप्लाई करते हैं आप? एक्सपोर्ट भी होते हैं, और जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारा सीट्रस वगैरह होता है यहाँ से, वो चाइना दुबई में जाता है, कतर में, सऊदी अरब में वो जाता है। बाकी तो सारा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं, जो जिसके पीछे हम खड़े हैं ये कौन सी किस्म है और ये कब तक मतलब कि ये बढ़ता है और इसकी क्या उम्र है? ये बॉन्साई है, इसकी एज का तो कोई आइडिया नहीं है। हम लोग आम एक दरख्त लगा लें, इसको बड़ा होने में कितना टाइम लगता है, तो ये सारा चाइना से इम्पोर्ट होता है। तो ये बड़े बड़े दरख्तों को काट के उनको फिर इस तरह ग्राफ्ट करते हैं, फिर निकालते हैं ज़मीन से, तो ये चाइना से इम्पोर्ट होता है, लोकल नहीं है यहाँ पर। लोकल अगर यहाँ पर तैयार होना शुरू हो गया है, लेकिन सेम एज इट इज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, और यहाँ लोगों के पास इतनी ज़मीनें नहीं है, कौन इतनी देर अपनी ज़मीन में खड़ा करेगा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसकी वैसे प्राइस कितनी है, ये जो हमारे पीछे ये पौधा है? ये 20 लाख रुपए का। नाज़रीन आप देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये जो पौधा है, ये भाई ने बताया कि ये कुछ 3-4 पौधों से मिलके बनता है, छोटा बड़ा काट कूट के। इसकी कोई 20 लाख इसकी अमाउंट है। तो कोई चोर शोर नहीं पड़ते यहाँ पे? चोर इतना बड़ा किसने उठाना है, ये क्रेन के बगैर उठाया ही नहीं जाता। यहाँ मुलाजम होते हैं, गनमैन होते हैं, रात को किसी ने उठाना। ये जंगल है। मतलब कि इसकी अगर मैं एक टहनी तोड़ लूँ तो 1 लाख रुपया मेरा हो जाएगा ना? वो आपको देना पड़ेगा, आपका नहीं होगा। नाज़रीन आप सुन रहे हैं भाई की बात कि ये 20 लाख का पौधा है, ठीक है ना। इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी नहीं, बस ये खूबसूरती है कि एक बड़े दरख्त को एक छोटी शक्ल में दिया हुआ है। बॉन्साई का मतलब है एज लाइक अ स्मॉल ट्री। एक बड़े दरख्त को छोटी शक्ल दे देते हैं। ये असल में जापान का आर्ट है, और जब जापानीज़ जितनी बॉन्साई हैं वो बहुत कॉस्टली लाखों डॉलरों में आती हैं, और चाइना तो ऐसा जो वो कहेंगे वो बना देगा आपको। बिल्कुल। अच्छा भाईजान, ये माशाल्लाह इसको काफ़ी गुंजल पहले डाले हुए हैं, जाली नुमा बन रहा है, बड़ा खूबसूरत है। ये कौन सी किस्म? ये फाइकस ही है, फाइकस से बनाई थी, ग्रिल इसे कहते हैं, बॉन्साई ग्रिल है। ये 20 पौधों से बनती है एक। ये पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, ये इंपोर्ट का पड़ा हुआ है। अभी हम लोग लोकल बना रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पीछे पड़े हैं। क्या बात है नाजरीन, ये देखें, ये कोई 20 पौधों को मिल के ये चीज़ बनी हुई है, और इस बड़ा आर्ट का काम होता है। ये भाई कह रहे हैं पहले इंपोर्ट करते थे, अब ये हम खुद पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं। आए हमारे साथ कि पाकिस्तानी आर्ट क्या है, आए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, अभी हमने आपको दिखाया है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, ये पाकिस्तानी ये लोग ये जो बना रहे हैं, और मैं कहता हूँ इसकी बनावट क्या बात है। आप ये डब्बियाँ देख रहे हैं। अच्छा भाईजान, ये मुझे बताएं कि ये आप लोग बना रहे हैं, और ये जो इसको बांधा हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसको बांधने का मकसद ये है कि ये टहनी एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। जब ये जुड़ जाएगी तो इसको उतार देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये मतलब कि क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी तो सारी डोरियाँ नज़र आ रही हैं। फिर इसके ऊपर ये गोला बन जाएगा इसका पत्तों का भी, और ये टहनियाँ मोटी हो जाएंगी, और इसके अंदर ये फ्रेम बना के लगाया। और ये भी 20 पौधे हैं, 20 पौधों को ये डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें एक ये डिज़ाइन है, एक इसके अलावा आपके दाईं तरफ पड़ा हुआ है, ये वाला दाईं तरफ,
कि ये डिज़ाइन है, ये सीधा जैसे आपने वो बाहर देखा है ये वो है, लेकिन ये इसकी शेप चेंज की है हमने। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस डोरी को बांधने का मकसद है ये जो इसका ये जो मेरा ख्याल गन कहेंगे या इसका जोड़ कहेंगे, ये आपस में जुड़ जाएगा। असल में ये जो ग्रीन शेड बनाया है, इसमें शेड के अंदर इसका एटमॉस्फेयर दिया हुआ है इस तरह का कि ये जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इसके अंदर प्लास्टिक डाला हुआ, ऊपर हीट होती है, हीट से जल्दी जुड़ जाएगा, उसके बाद ये तैयार है पौधा। क्या बात है नाज़रीन, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा ये जो इसके ऊपर छत इन्होंने बनाई है स्पेशली इन पौधों के लिए है, इसका एटमॉस्फेयर ऐसा सेट किया हुआ है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़ जाएगी ये टहनियाँ। बड़ी बात है, ये भी एक आर्ट का काम होता है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा आर्ट मौजूद है और माशाल्लाह कॉपी करने में तो मार रहे हैं हम, क्या बात है। अच्छा ये भी उसी की किस्म आपने बताई है इसकी। अच्छा मज़ीद और क्या क्या पौधा है जो, अच्छा इसकी वैसे प्राइस कितनी है, पाकिस्तान में ही बन रहा है ये? अभी तक तो प्राइस का कोई डिसाइड नहीं है ना, जब ये पौधे तैयार होंगे फिर प्राइस होगी। अब जो इम्पोर्ट होता है इसमें वो 1.5 लाख रुपए का है, तो कम से कम हाफ तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में पौधे भी हैं ना ये वाले, ये 3 साल के पौधे हैं जो तैयार हुए हैं। 3 साल बाद इनको निकाल के इसमें गमले में लगाया, अब इसको बांधा है। 1 साल 1.5 साल ये और लेंगे मज़ीद कि उस तरह के तैयार होने के लिए। नाज़रीन 3 साल बाद ये पौधा तैयार हुआ है और अभी भाई कह रहे हैं 1-2 साल और लगेंगे इसको। तकरीबन इसमें 1.5 साल और लगेगा। 1.5 साल और लगेगा जब ये पौधा कंप्लीट तैयार हो जाएगा और मार्केट में आ जाएगा ये। वैसे क्या प्राइस क्या सजेस्ट की है अंदाज़ा? कोई आइडिया नहीं है प्राइस का, प्राइस तभी होगी जब ये तैयार होगा। बिल्कुल, मरने भी हैं, जाहिर सी बात है, तो सारा कुछ इसके ऊपर ही डालना है, लेबर कॉस्ट जो भी होगी, तो अभी डिसाइड नहीं है वो। नहीं इसमें तो कोई ऐसे पौधा है जो अल्लाह ना करे कोई डैमेज हो जाए या इस तरह का? होते हैं पौधे, मरते भी हैं, बचते भी हैं, इंसान की तरह ये भी जिंदा हैं। और जैसे हमारे सांस का नहीं पता वैसे इनके सांस का नहीं पता कब आए कब ना आए। क्या बात है नाज़रीन, भाई ने बिल्कुल सही बात की। जिस तरह हम बच्चों को पालते हैं उसी तरह ये पौधों को पालते हैं, ये भी बड़ी बात है। आए हमारे साथ मज़ीद आपको दिखाते हैं। शान भाई हमें एक और ग्रीन हाउस अपने लेके आए हैं। माशाल्लाह इतने किधर ग्रीन हाउस है, हम थक गए हैं, हमारा कैमरामैन थक गया, पर ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के अंदर हम खड़े हुए हैं। अच्छा शान भाई इस टाइम हमें आप किस जगह लेके आए हैं, ये कौन सी नस्ल है ये पौधों की? ये इसमें जितने प्लांट्स पड़े हैं सारे इंडोर हैं, जो घरों में कमरों में रखे जाते हैं लॉन्च में। और ये सारी इसकी जितनी पनीरी है सारी हम लोग थाईलैंड चाइना से इंपोर्ट करते हैं टिश्यू कल्चर से। हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ पर अभी तक किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास टिश्यू कल्चर का कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ तैयार कर सकें। ये वहाँ से पनीरी मंगवाते हैं, मंगवा के इसको छोटे गमले में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद इसको इन बड़े गमलों में लगाते हैं। अभी हम लोग जितना इसको चेंज कर रहे हैं मड सारा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, प्लास्टिक के गमलों में, कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लें या यहाँ पर अगर घरों में रखना तो खूबसूरत लगें, अच्छे लगें, पौधे रखने में, कैरी करना भी ईजी है, वेट में भी कम है। तो ये सारी टोटल इसमें जितने सारे पाम हैं, जिसमें बैत पाम है, अलेक्जेंड्रा है, कोल्डन है, कैन पाम है, और इसमें मकई पत्ता, ड्राइसिनिया वगैरह, ये सारे इंडोर्स प्लांट हैं। और इस तरह तो अभी एक ये शेड है, इसके अलावा बाकी दूसरे भी हैं, उन्होंने भी यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अभी पीछे हमारे पास एक फार्म है, वहाँ पर तो इस तरह जैसे अफ़गानिस्तान की बाढ़ लगी हुई ना, इस तरह से बाढ़ है, चारों तरफ 10 एकड़ का फार्म है वो, और उसमें टोटल सड़कें हैं, आप एक एक पौधा सड़क पे जाके गाड़ी में बैठ के विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में भी ऐसी कोई नर्सरी नहीं है जहाँ से हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं, वहाँ भी फार्म है, लेकिन इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। उधर भी पड़े हैं तो धड़ाधड़क पड़े हुए हैं। यहाँ हम लोग जोड़ के उनको अच्छे तरीके से कटिंग करके सड़कें छोड़ी हैं जहाँ गाड़ी जाए, कस्टमर को देखने के लिए ईजी है। और वैसे भी पौधे ख़रीदे ना को ख़रीदे, लेकिन देखने में कोई अर्ज नहीं है, देखने में ज़िंदगी रूह खुश हो जाती है उस बंदे की। और मैं लास्ट पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो पौधे हैं इनको कम से कम कुछ नहीं तो एक पौधा ज़रूर अपने घर के बाहर लगाएं। और ये जब आप पौधे लगाएंगे, कोई गुज़रता हुआ किसी छाँव में बैठेगा तो आपको दुआ देगा। तो ये अल्लाह की कुदरत है और इसको हमें नहीं चाहिए कि इसको छोड़ना चाहिए, लगाने चाहिए। बेशक 10 रुपए का कोई पौधा लें और लगाएं ज़रूर, अपनी आखिरत के लिए लगाएं। बिल्कुल, शान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पौधे लगाएं जिससे पोल्यूशन भी ख़त्म होगी अपने मुल्क के अंदर। और वैसे भी ग्रीनरी को देख के इंसान सुबह सुबह उठता है, बड़ा फ्रेश फील करता है। और रिक्वेस्ट हमारी भी यही है, हमारे चैनल के थ्रू भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिस्से का एक आधा पौधा लगाएं। अच्छा शान भाई, जाते जाते लोगों को क्या मशवरा दें, कौन सा पौधा होना चाहिए, मतलब किस नस्ल का? क्या नस्ल, बस अब दरख्त लगा लें कोई ना कोई। अगर कोई अफोर्ड नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में गरीब लोग भी हैं, उसके अलावा बाकी दिहाड़ीदार मज़दूर भी हैं। कुछ नहीं तो एक 10 रुपए का या 20 रुपए का कोई पिलकन, कोई गुम्मी, कोई अम्बलताश, कोई दरख्त इस तरह का छाँव का कोई लगा लें। कोई 10-20 रुपए का, 50 रुपए का मिले, लगाएं। जो भी उस रास्ते में जाके उस छाँव में बैठेगा उसको दुआ मिलेगी।
बिल्कुल नाज़रीन, लगाएं ज़रूर, अपने हाथ का एक पौधा लाजमी लगाएं। शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।